हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने वैसे आपको बताया था कि मैं यूट्यूब पे नई हूँ, तो गाइस इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सख्त ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो आज मैं आप सबके सामने अपने जो है एक्सपीरियंस को भी शेयर करती हूँ। मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपने बारे में बताती हूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप सबको मतलब जो भी लड़कियां हैं या लेडीज़ हैं जो कि एक मैरिड लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए, उन सब के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब फैमिली में जब हम नई फैमिली में जाते हैं या जब हमारी शादी हो जाती है, तो हमें मतलब किस तरह से मेंटेन करके रखना चाहिए फैमिली को। और मेंटेन रखने का मतलब ये है कि हम अपने आप को कैसे एडजस्ट करें फैमिली के साथ। तो एडजस्ट हम कब हो पाते हैं, जब हमारी थॉट्स जो है मैच होती है और हमारे जो वर्क हैं वो भी थोड़ी सिमिलर होते हैं। और मतलब एक दूसरे को आप वर्क से, थॉट से, इसी तरह से मतलब आप एडजस्ट हो सकते हैं अगर सेम हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम नेक्स्ट फैमिली में जाते हैं वो हमारे लिए नए होते हैं और हम उनके लिए नए हैं। तो किसी का कुछ भी ज़्यादा पता नहीं होता है, बस सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो जब भी हम मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहता है ना फैमिली पे, वो बड़ों का देखा जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा जज जो है बड़े करते हैं और छोटे तो वैसे बोलते रहते हैं। उनका तो मतलब असर ही मतलब उनका वैसे कहा जाए तो वजूद नहीं होता है, बड़ों का ज़्यादा वो रहता है। तो सबसे पहले ये है कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है जब भी हमारे से कुछ भी बात पूछी जा रही है या कोई बात हो रही है, तो हमें कब रिस्पॉन्स करना है और किस बात पे कैसा रिस्पॉन्स करना है। तो ये सारी चीज़ें ना सोच समझ कर बोलनी चाहिए। जब हम इन हमारे रिस्पॉन्स में ठहराव होना चाहिए, हमारी बात में वजन होना चाहिए। हम ऐसे नहीं कि अपने आप को मतलब उनके बीच ऐसे शो करने के लिए हम कुछ भी बोल दें, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा इमेज डाउन होता है। दूसरा ये है, जहाँ पे तुम्हें नहीं कुछ पता चल रहा है, नहीं जज कर पा रहे हो, रिस्पॉन्स करने का नहीं पता चल रहा है, वहाँ आप चुप रह सकते हैं। और जैसे मतलब फैमिलीज़ में होता है ना कि कोई पड़ोस का इधर का आ गया, कोई आस पड़ोस से गांव से भी लोग आते हैं, तो जब वो आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो और आपको क्या रिस्पॉन्स करना है उस टाइम। उनकी बातों को जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी आप अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाएंगे। ना कि कुछ लोग, पता मैंने देखा है ना, कुछ लड़कियां पता कैसी होती है, जब वो शादी करती हैं नेक्स्ट उसमें जाती हैं, तो वो ये होता है कि वो सब कुछ हैंडल करना चाहती है। वो मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट करती हैं जैसे कि घर पे होते हैं ना, जैसे हम घर में कैसे होते हैं, घर में माँ बाप के पास होते हैं, अलग से होते हैं। माँ बाप अटूट प्यार करते हैं, वो हमारी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम नेक्स्ट घर में जाते हैं, मतलब शादी हो जाती हैं, तो ससुराल में थोड़ा सा हमें हमारे अंदर ठहराव होना चाहिए। ये थी रिस्पॉन्स की बात। बहुत सारी लड़कियों को मैंने इस तरह से देखा है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भी बीच में बोल देती हैं, बड़ों के बीच में, कहीं भी मतलब हर जगह वो ना मतलब अपना वो हाथ डालने की कोशिश करती हैं हर जगह। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ज़रूरत जितनी हो उतना रिस्पॉन्स दे, एक्स्ट्रा ना बोले। हाँ, ये भी नहीं है कि सामने से बोल रहा है, कोई मजाक कर रहा है और आप वहाँ पे नज़रअंदाज करो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। सबकी बातों को ध्यान से सुन के उनके रिस्पॉन्स दें। सबसे पहला ये होता है। और दूसरा होता है वर्क। हमारा ट्रेडिशन अलग होता है, हर मतलब सबका मतलब ना सबका कस्टम अलग अलग होता है। और 10 किलोमीटर दूर जाते हैं ना, तो उनका जो भी रीति रिवाज है उनके वो चेंज हो जाते हैं। तो
थोड़ा अलग होता है। इसलिए आप काम में क्या होता है, जैसे कुछ भी खाना बनाना है या सफाई करनी है, आप पहले उन्हें जज करो कि ये किस तरह से कर रहा है, उसी तरह से करने की कोशिश करो। वर्क में एक्सपर्ट ना बने, है ना, क्योंकि एक्सपर्ट ना दिखाएं अपने आप को। एक्सपर्ट बनने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो काम रियलिटी में हमें आता है, जो रियलिटी है ना हमारे अंदर, अगर हम शुरू शुरू में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, ससुराल में अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो रियलिटी है, जैसा काम आप कर पाते हो, सीख पाते हो, वैसा करो। जितना काम आता है उतना काम करो। जो काम नहीं आता है उसके लिए मना कर दो और सीखने की क्षमता रखो कि अगर आप मुझे सिखाएंगे या अगर आप मुझे ऐसा करवा सकते हैं तो मैं करने की कोशिश करूँगी। ऐसा मत बोलो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे ऐसा आता है, मैं ये सब जानती हूँ। ये सब चीज़ें काम में बहुत गड़बड़ कर देती है, वो हमारे स्टेटस को बिल्कुल डाउन कर देती है। तीसरी बात है बिहेव। आपका जो बिहेव है ना, वो कैसा है। देखो, अगर हमारा बिहेव ख़राब है और हम थोड़ा सा मतलब शुरुआत में ससुराल में हम सोचते हैं कि हम बिहेव को अपना मतलब चेंज करके दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपका कुछ समय तक रहेगा। वो आपका बिहेव जो है, दिखावा वाला जो बिहेव है, वो आपका ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं होता है। इसलिए आपका जैसा बिहेव है, अगर आपका ख़राब बिहेव है आपको लगता है, तो आप अपने आप को अपने अंदर झांक के अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करो अपने में। मतलब बिहेव के बारे में आप देखो कि ना तो इंसान ज़्यादा रूड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजाक वाला होना चाहिए आदमी, हमेशा ही कि मजाक में ही लेना है। तो बिहेव हमारा बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। तो गाइज ये थी मेरा एक्सपीरियंस भी है। चलो, मैं तो मतलब मेच्योर ही थी। मेच्योरिटी में मैंने अपने 26 ईयर में मैरिज की है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस था कि किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, लोगों से कैसे हमें बात करनी चाहिए, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे नहीं बोलना है। कई बार ना बहुत ज़्यादा ख़राब बातें बोली जाती हैं जब नए नए मतलब शादी हो रही होती है हमारे, तो बहुत सारी कई बार ख़राब चीज़ें सामने आती है, हमारे बातें सुनने को मिलती हैं। तो उन सब बातों को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। हमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। ये हमारे अंदर मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए, तभी हम ससुराल में ना अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं। देखो गाइज, ऐसा नहीं होता है जिस बेटे के आप शादी कर रहे हैं ना, जिसके बेटे के साथ वो भी हमारे पेरेंट्स होते हैं और उन्हें भी हमें अपने साथ में लेकर चलना चाहिए। हमने तो ज़िंदगी भर अपने हस्बैंड से प्यार करना है, बट वो माँ भी देखो, वो भी तो अपने बच्चे के लिए मतलब उम्मीदें लगाए रखते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे करेगा, हमारी बहू आएगी ऐसे सेवा करेगी। तो हमें सेवा में ना बिल्कुल भी, सेवा जो होती है हमें अपने सास ससुर की, उसमें 1% भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सारे काम हम खुद करें जब तक हम हैं। सास ससुर को अगर हम ऐसे ही बोले बिठा के रखो, कोई बात नहीं, सास ससुर को अगर बिठा के भी रखेंगे तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से हम फैमिली को आगे ले जा सकते हैं और हम अपने फैमिली में प्यार बनाए रख सकते हैं, और मतलब हमारा परिवार जो है सुखी शांति और बहुत अच्छे से चल सकता है। तो गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे ज़रूर बताएं, और मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से मतलब सुने समझे। इसमें बहुत ज़्यादा गाइज जो है बहुत ज़्यादा सच छुपा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।